बच्चों, आज हम पद्यखंड के अंतर्गत लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप नामक रचना का रसास्वादन करेंगे, जिसके रचयिता तुलसीदास जी हैं और ये रामचरितमानस के लंका कांड से ली गई हैं। तो लंका कांड से ग्रहित लक्ष्मण के शक्ति बाण लगने का ये प्रसंग कवि की मार्मिक स्थलों की पहचान का एक श्रेष्ठ नमूना है। भाई के शोक में विगलित राम का विलाप धीरे धीरे प्रलाप में बदल जाता है, जिसमें लक्ष्मण के प्रति राम के हृदय में छिपे प्रेम के कई कोण सहसा अनावृत हो जाते हैं। यह प्रसंग ईश्वरीय राम का पूरी तरह से मानवीकरण कर देता है, जिससे पाठक का काव्य मर्म से सीधे जुड़ाव हो जाता है और वह भक्त तुलसी के भीतर से कवि तुलसी के उभर आने और पूरे प्रसंग पर उसके छा जाने की अनुभूति कराता है। इस घने शोक परिवेश में हनुमान जी का संजीवनी लेकर आना कवि को करुण रस के बीच वीर रस के उदय के रूप में दिखता है। ये उपमा अद्भुत है और काव्यगत करुण प्रसंग को जीवन के मंगल विकास की ओर ले जाती है। तो बच्चों, आज हम इस प्रसंग पर चर्चा करेंगे जब हनुमान जी लक्ष्मण के मूर्छित होने पर संजीवनी बूटी लेकर उपचार के लिए संजीवनी बूटी लेकर जब लौट रहे हैं और अयोध्या के ऊपर से जब निकलते हैं तो भरत के बाण लगने से मूर्छित हो जाते हैं। और मूर्छित होते समय जब वो श्री राम का नाम लेते हैं तो भरत को लगता है कि ये कोई हमारा हितैषी है। वो उनकी मूर्छा भंग करके समस्त वृत्तांत उनसे जानते हैं और तब वो उन्हें अपनी शक्ति के द्वारा लंका भेजने की बात कहते हैं। हनुमान जी तब उनसे जो कुछ कहते हैं, ये प्रसंग यहाँ से प्रारंभ होता है। तब प्रताप उर राखी प्रभु जइहऊ नाथ तुरंत, अस कही आयस उपाई पद बंदी चलेऊ हनुमंत। इन पंक्तियों में हनुमान जी भरत से कहते हैं कि आपके प्रभाव को, आपके प्रताप को हृदय में धारण करके, हे नाथ, मैं प्रभु श्री राम के पास तुरंत प्रस्थान करता हूँ, अत्यंत वेग के साथ जाऊँगा। ऐसा कहकर हनुमान जी भरत से आयस उपाय माने आज्ञा लेने के बाद पद बंदी माने चरणों की वंदना करने के पश्चात यानी उनकी आज्ञा लेते हैं और उन्हें प्रणाम करके लंका की ओर चल पड़ते हैं। भरत बाहुबल सील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मनमहु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। जब वो लंका जा रहे हैं तो भरत की भुजाओं के बल बाहुबल, शील, गुण, प्रभु श्री राम के चरणों में अपार प्रेम की मनमहु जात सराहत यानी मन ही मन सराहना करते हुए पुनि पुनि पवन कुमार, पवन सुत हनुमान चले जा रहे हैं। यानी जब वो संजीवनी बूटी लेकर लंका की ओर जा रहे हैं भरत से मिलने के बाद, तो भरत से मिलकर वो भरत की वीरता, उनका बल, उनका स्वभाव, उनके गुण और श्री राम के प्रति उनके अपार प्रेम की प्रशंसा मन ही मन करते हुए चले जा रहे हैं। भरत का राम के प्रति यहाँ प्रेम दर्शाया है और भरत और राम का प्रेम भी एक उदाहरण के रूप में दिया जाता है। तो जब हनुमान जी लंका की ओर जा रहे हैं संजीवनी बूटी लेकर भरत से मिलने के पश्चात, तो भरत के गुणों से प्रभावित हुए, उनकी वीरता, उनके स्वभाव और राम के प्रति उनके प्रेम के विषय में बार बार सोचते हुए वो लंका की ओर जा रहे हैं। अब इधर लंका में राम की क्या दशा है, इसका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, वहाँ लंका में मूर्छित लक्ष्मण को देखकर राम का मन अत्यंत चिंतित है। तो राम लक्ष्मण को देखकर बोले वचन मनुज अनुसारी, ऐसे वचन कहने लगे जैसे कोई साधारण मनुष्य अपने भाई की ऐसी दशा होने पर कहता हो। वो कहते हैं, अर्ध राति गई कपि नहीं आयो, आधी रात व्यतीत हो गई हनुमान नहीं आए, राम उठाए अनुज उर लायो। यह कहकर राम ने लक्ष्मण को उठाकर हृदय से लगा लिया। आगे वो कहते हैं, सकहु न दुखित देख मोहि काऊ,
बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव। वो कहते हैं कि हे भाई, हे बंधु, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे, स्वभाव से तुम सदैव इतने कोमल थे, यानी तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था कि तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। मम हित लागी तजेहु पितु माता, मेरे हित के लिए, मेरे कल्याण के लिए तुमने भी माता पिता का त्याग किया। सहु विपिन हिम आतप वाता, और विपिन माने जंगल, यानी यहाँ वन में मेरे साथ हिम आतप वाता, सर्दी गर्मी आंधी तूफान जैसी विषम परिस्थितियों को सहा। यानी राम लक्ष्मण से अत्यंत प्रेम करते, दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। तो लक्ष्मण की दशा देखकर राम विचलित हैं और वो ये कहते हैं कि जब तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे, तुम्हारा स्वभाव ऐसा था कि तुमने मेरे कारण माता पिता का त्याग किया, वनवास तो केवल मुझे मिला था, और हर प्रकार की विपरीत परिस्थितियों को सहा। क्यों? क्योंकि तुम मुझसे अत्यंत प्रेम करते थे। तो आज मेरी ऐसी दशा है, तुम आज मेरी दशा देखकर तुम पर कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा? आगे इसी बात को वो कहते हैं कि सो अनुराग कहाँ अब भाई, वो प्रेम तुम्हारा कहाँ चला गया भाई? उठाओ न सुनी मम वच विकलाई, तुम मेरे व्याकुल वचनों को सुनकर क्यों नहीं उठ बैठते? यानी जब तुम मेरे दुख को देख नहीं सकते थे, तो आज मैं इतना दुखी हूँ, तुम मेरे वचनों की व्याकुलता देखकर क्यों नहीं उठ बैठते? राम लक्ष्मण की आज्ञा पालन की आदत को याद करते हुए इन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं। आगे भ्रातृ प्रेम में वे कहते हैं कि जो जनते हूँ बन बंधु बिछोहू, यदि मैं जानता कि वन में बंधु से बिछो होगा, भाई से बिछड़ जाऊंगा, तो मैं निश्चय ही पिताजी के वचनों का पालन नहीं करता। या हम यहाँ पर ये भी भाव ले सकते हैं कि वचनों का पालन तो करता, किंतु तुम्हारा कहा नहीं मानता। भाव ये है कि दशरथ ने राम को वनवास दिया था, लक्ष्मण को तो नहीं दिया था। राम ही तो लक्ष्मण की विनती सुनकर उन्हें अपने साथ लाए थे, इसलिए वो ऐसा कहते हैं। आगे वो कहते हैं कि सुत बित नारी भवन परिवारा, पुत्र धन पत्नी घर परिवार, होई जाई जग 12 ही 12। संसार में पुनः पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं के लोग, यानी ये बार बार मिलते और बिछड़ते हैं। ऐसा हृदय में विचार करके हे प्रिय बंधु चैतन्य हो जाओ, अस विचार जी जागो ताता। यानी हृदय में ये विचार करो बंधु और चैतन्य हो जाओ, होश में आओ। मिला ही न जगत सहोदर भ्राता, ये सोच कर उठ जाओ भाई कि संसार में सहोदर भ्राता, एक माँ के कोख से जन्मा भाई पुनः मुझे नहीं मिलेगा। यानी वो भरत लक्ष्मण भले ही उनके सगे भाई नहीं थे, एक माँ की कोख से जन्मे नहीं थे, लेकिन इन चारों भाइयों में अत्यंत प्रेम था। तो वो ये कहते हैं कि भाव यहाँ पर ये हम ले सकते हैं कि तुम्हारे समान भ्रातृ प्रेम अभी तक देखने में नहीं आया। यानी जिस प्रकार सगे भाई प्रेम से मिलजुल कर रहते थे, वैसे ही हम लोग भी रहते थे। आगे देखते हैं। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मन बिनु फन करिबर करहीना। वो कह रहे हैं जैसे पंख के बिना पक्षी की स्थिति अत्यंत दयनीय हो जाती है, मणि के बिना सर्प और सूंड के बिना हाथी। यानी पक्षी, सर्प और हाथी के उदाहरणों द्वारा राम की मनोदशा का मार्मिक वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि यहाँ पर कि जैसे पंख के बिना पक्षी, मणि के बिना सर्प और सूंड के बिना हाथी का जीवन व्यर्थ है, असमम जीवन बंधु बिन तो ही। राम कहते हैं कि ऐसे मेरा जीवन हे बंधु तुम्हारे बिना होगा, जो जड़दैव जियावै मोही। अगर यदि विधाता इतने निष्ठुर हो कि मैं जीवित रहा और तुम्हें कुछ हो गया, तो मेरा जीवन भी तुम्हारे बिना व्यर्थ होगा, मैं तुम्हारे बिना असहाय हो जाऊंगा। आगे वो कहते हैं जइहों अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। कह रहे हैं कि अयोध्या में कौन सा मुख लेकर जाऊंगा। भाव ये है कि वो कहते हैं मैं लज्जा के मारे अयोध्या वासियों को कैसे मुख दिखाऊंगा कि लोग कहेंगे वहाँ के कि नारी हेतु प्रिय भाई गंवाई, पत्नी के लिए भाई के जीवन को गंवा दिया। यानी स्त्री की हानि विशेष हानि नहीं है, इसीलिए वो आगे कहते हैं बरु अपजस सहते हो जगमाही।
इससे तो यही अपयश मैं संसार में सह लेता कि स्त्री चली जाती, क्योंकि स्त्री की हानि विशेष हानि नहीं है। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर्मोरा। और आगे वो उनकी मूर्छा पर अत्यंत दुखी हैं और वो आगे कहते हैं कि अब ये मेरा वज्र हृदय इस अपयश को भी सहेगा और तुम्हारे वियोग को भी सहेगा। यानी अपलोक लोक निंदा और शोक सुत तोरा, तुम्हारे वियोग का दुख भी हे बंधु मेरा निष्ठुर कठोर हृदय सहेगा। यानी राम लक्ष्मण की ऐसी दशा से अत्यंत व्यथित हैं, अत्यंत व्याकुल हैं कि वो कहते हैं नारी हानि विशेष क्षति नाही। यानी पत्नी तो उनकी अपनी थी, लेकिन वो माता सुमित्रा को क्या जवाब देंगे। आगे वो कहते हैं निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण अधारा। तुम अपनी माँ के एक प्रिय पुत्र थे, तुम उनके प्राणों का आधार थे। सौंपे सी मोहि तुम्हि गही पानी। माताओं का स्मरण करते हुए कहते हैं कि सुमित्रा माता ने तुम्हारा हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था, यह जानकर कि मैं तुम्हारा सब प्रकार से हितैषी रहूँगा, सब प्रकार से तुम्हारे सुख का कारण बनूँगा। उतर काह दई हों तई जाई, उठकिन मोहि सिखावो भाई। वो कहते हैं हे भाई तुम मुझे उठकर ये समझाते क्यों नहीं कि मैं सुमित्रा माता को क्या उत्तर दूंगा। भाव ये है कि लक्ष्मण के बगैर राम अपने आप को असहाय और लज्जित मान रहे हैं। आगे वो कहते हैं बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। ये दोहे में इस चौपाई में महादेव पार्वती से कहते हैं। ये कहानी, ये राम कथा शिव पार्वती को सुना रहे हैं और वो कह रहे हैं बहुविधि सोचत, श्री राम बहुत प्रकार से नाना प्रकार से सोच रहे हैं। सोच विमोचन, संसार की सोच को दूर करने वाले यानी संसार को चिंता मुक्त करने वाले श्री राम स्वयं चिंतित हैं और कमल जैसे नेत्रों से स्रवत सलिल माने आंसू बह रहे हैं, जल बह रहा है। उमा एक अखंड रघुराई, वो कहते हैं हे पार्वती राम तो पूर्ण हैं, अद्वैत हैं। इस सारी लीला से उन दयालु ने तो अपने भक्तों को मनुष्यों की दशा दिखलाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम विलाप में एक साधारण दुखद व व्याकुल हृदय वाले मनुष्य की छवि प्रस्तुत करते हैं यहाँ श्री राम, जो अपने भाई के शोक में भावुकता में बहकर एक साधारण मनुष्य की तरह विलाप कर रहा है। ये कथा काकभूषुंडी ने गरुड़ पक्षी को, याज्ञवल्क्य ने भरद्वाज आदि मुनियों को और शिव ने पार्वती को सुनाई है। इस पर भी प्रश्न पूछ लिया जाता है बच्चों कभी। तो ये तीन लोगों ने तीन लोगों को ये कथा सुनाई है। हम आगे बढ़ते हैं। प्रभु प्रलाप सुनि कान, विकल भये बानर निकर। आई गयो हनुमान, जिमि करुणामह वीर रस। यानी प्रभु के प्रलाप को सुनकर वानर सेना व्याकुल हो उठी। राम इस प्रकार विलाप कर रहे हैं, प्रलाप कर रहे हैं और वानर समूह यानी वानर सेना भी दुखी है, परेशान है। चारों तरफ करुणा का वातावरण है, करुण रस है। आई गयो हनुमान, इसी समय हनुमान का आगमन, हनुमान का संजीवनी बूटी लेकर आगमन, जैसे करुण रस में वीर रस का आविर्भाव हो गया हो, करुण रस में वीर रस प्रकट हो गया हो। यानी हनुमान जी आए नहीं थे, राम विलाप कर रहे थे, वानर सेना दुखी थी, आगे क्या होगा ये हम समझ नहीं पा रहे थे, सभी चिंतित थे। लक्ष्मण के बचने की संभावना भी संजीवनी बूटी पर ही निर्भर थी और इसीलिए करुण रस कहा है कवि ने। और जैसे ही हनुमान जी आए संजीवनी बूटी के साथ, तो अब वानर सेना में, वानर भालू समुदाय में उत्साह की लहर दौड़ गई, प्रसन्नता की लहर दौड़ गई, एक जोश, एक उत्साह आ गया। इसीलिए कवि कहता है कि मानो करुण रस में वीर रस प्रकट हो गया हो। यानी अब सेना में उत्साह इसलिए आया कि अब सुषेण वैद्य उपचार करेंगे, लक्ष्मण की मूर्छा भंग हो जाएगी और हम पुनः दुगने उत्साह के साथ युद्ध करेंगे और अब तो हमारी विजय निश्चित है। इसलिए यहाँ कवि कहता है
कि जिमि करुणा महावीर रस आए गयो हनुमान। अच्छा बच्चों, एक बात और है, जैसे मैंने कहा जिमि करुणा महावीर रस आए गयो हनुमान, तो ये दोहा बन जाता है। दोहा और सोरठा छंद में यही अंतर है कि दोहा सोरठा का उल्टा होता है। ये हम आगे फिर चर्चा करेंगे इस पर। आगे बढ़ते हैं। हरषि राम भेटेउ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। प्रभु श्री राम अत्यंत सुजान, अत्यंत सज्जन व कृतज्ञ, किए हुए उपकार को मानने वाले हैं। इसलिए लक्ष्मण संजीवनी बूटी लेकर हनुमान जी आए तो राम ने प्रसन्नता से हनुमान जी को गले लगाया। तुरंत वैद्य तब कीन उपाई, तब वैद्य ने तुरंत उपचार किया। उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई, और लक्ष्मण हर्षित होकर उठ बैठे, यानी लक्ष्मण की मूर्छा दूर हो गई और वो उठकर बैठ गए। हृदय लाई प्रभु भेटे उभराता, तब राम ने लक्ष्मण को हृदय से लगा लिया। हर्षे सकल भालु कपि व्राता, और ये देखकर हर्षे माने प्रसन्न हुए, सकल भालु कपि व्राता, समस्त रीछ एवं वानर समुदाय, यानी पूरी वानर सेना में वानरों और रीछों में उत्साह आ गया ये देखकर कि लक्ष्मण की मूर्छा दूर हो गई, लक्ष्मण स्वस्थ हो गए। कपि पुनि वैद्य तहाँ पहुँचावा, जहि विधि तबहि ताई ले आवा। और हनुमान ने सुषेण वैद्य को उनके उसी स्थान पर पहुँचा दिया जहाँ से वह उनको जिस प्रकार लेके आए थे। जही विधि तबहि ताई ले आवा, यानी जिस विधि से हनुमान जी सुषेण वैद्य को लेकर आए थे, उन्होंने उसी प्रकार वैद्य को उनके स्थान पर पहुंचा दिया। यानी यहाँ हम देखते हैं कि हनुमान जी का आगमन, राम का उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करना, वैद्य द्वारा उपचार करना, लक्ष्मण की मूर्छा भंग होना और संपूर्ण वानर सेना में पुनः एक उत्साह की लहर दौड़ना। उसके बाद हनुमान जी वैद्य को पहुंचा देते हैं। अब इस घटना का रावण पर क्या प्रभाव पड़ता है हम ये देखते हैं। यह वृत्तांत दशानन सुनेऊ, ये संपूर्ण वृत्तांत जब रावण ने सुना, लक्ष्मण के चैतन्य होने का वृत्तांत जब रावण ने सुना तो वो अत्यंत दुखी हुआ और अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ, अत्यंत दुखी होकर पुनः सिर धुनकर पछताने लगा। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, विविध जतन करी ताहि जगावा। और इसी दुख की व्याकुलता के कारण वो घबराता हुआ कुंभकर्ण के पास आता है और अनेक उपाय कर उसे नींद से जगाता है। रावण जब अपने अनेक योद्धाओं को खो बैठता है, तब राम की सेना के मूर्छित योद्धाओं के चैतन्य हो जाने पर वो अत्यधिक घबरा जाता है और कुंभकर्ण को जगाता है, जो 6 महीने लगातार सोने वाला दानव था। अब कुंभकर्ण जागने के बाद कैसा प्रतीत होता है? जब वो कुंभकर्ण को जगाता है तो जागा निशिचर देखिए कैसा। कुंभकर्ण नींद से जागा हुआ ऐसा दिखाई पड़ रहा था, मानहु कालु देह धरी वैसा, मानो काल ही देह धारण करके आ गया हो। अर्थात कुंभकर्ण का शरीर इतना विशाल व भयभीत कर देने वाला था कि मृत्यु के समान प्रतीत होता था। उत्प्रेक्षा अलंकार है यहाँ। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तव मुख रहे सुखाई। और असमय नींद से जागने के बाद यानी कुंभकर्ण जब जागा तो उसने रावण को चिंतित देखा, तो रावण के चिंतित चेहरे को देखकर वह उनसे पूछने लगा, हे भाई, काहे तव मुख रहे सुखाई, तुम्हारा मुख कुंभला क्यों रहा है? अर्थात तुम इतने उदास क्यों हो? क्योंकि कुंभकर्ण तो 6 महीने सोता था और उस बीच यहाँ इतना युद्ध हुआ, इतने योद्धा मारे गए, जिसका पूरा घटनाक्रम रावण अब बताएगा। आगे देखिए। कथा कही सब तेहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरियाणी। तब अभिमानी रावण ने सारी कथा कुंभकर्ण को विस्तार पूर्वक सुनाई, जिस प्रकार उसने सीता का हरण किया था। तात कपिन सब निश्चर मारे, महा जोधा संघारे। वो कहता है, तात हे भाई, बंदरों ने बहुत सारे राक्षसों को मार डाला है। अर्थात वानर सेना ने
अनेक निश्चरों का, अनेक राक्षसों का संहार किया। अत्यंत वीर योद्धा भी युद्ध भूमि में मार दिए गए हैं। दुर्मुख सुररिपु मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी, अपर महोदर आदिक वीरा, परे समर महि सब रणधीरा। रावण अपने सभी योद्धाओं, जिनको युद्ध में वीर गति मिल चुकी थी, उनके बारे में बारी बारी से कुंभकर्ण को बताता हुआ कहता है कि दुर्मुख सुररिपु मनुज आहारी, अतिकाय अकंपन आदि एक से एक वीर योद्धा, महोदर आदि वीर जो कि रणकुशल थे, युद्ध कला में पारंगत थे, वो समर महि परे समर महि सब रणधीरा, एक से एक शूरवीर योद्धा, महि माने युद्ध भूमि धरती, समर माने युद्ध यानी युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। और इस वृत्तांत को बताने के साथ ही रावण ये अपेक्षा करता है कि इन वीरों की मृत्यु का बदला ले कुंभकर्ण। इसीलिए रावण अपने अनेक वीरों की मृत्यु का बदला लेने की भावना से कुंभकर्ण के सामने ये पूरा घटनाक्रम बताता है और उसे युद्ध में जाने के लिए कहता है। तो अब रावण की इस बात को सुनकर कुंभकर्ण क्या प्रतिक्रिया करता है? सुनि दस कंधर वचन तब कुंभकर्ण बिलखान। रावण से सारा वृत्तांत सुनकर कुंभकर्ण बहुत दुखी होता है। व्याकुल होकर बिलख कर कहने लगा, जगदम्बा हरि आनी, अब जगत जननी सीता का अपहरण करके, उनका हरण करके लाने के बाद अब सठ यानी मूर्ख, दुष्ट, चाहत कल्याण, तुम कल्याण की कामना करते हो। अर्थात जब तुमने ऐसा घृणित कृत्य किया है तो उसका परिणाम सुखद कैसे होगा। तो कहता है कि जगत जननी सीता का हरण करने के पश्चात अब तुम कल्याण की कामना करते हो, अर्थात तुम्हारा हित होना संभव नहीं है। तो बच्चों, ये पूरा प्रसंग हमने इस पर चर्चा की और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसके कुछ और बिंदुओं पर हम चर्चा कर लेते हैं और बाकी जो छंद वगैरह हैं वो हम एक और कक्षा लेंगे जिसमें हम बात करेंगे। यहाँ पर इसके कला पक्ष की बात अगर हम करें तो भाषा की बात करते हैं। संस्कृत निज शब्दावली के साथ साहित्यिक अवधी भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग चुनिंदा शब्दों में सराहनीय है। छंदों की अगर बात करें तो दोहा छंद है, इसमें चौपाई है और सोरठा छंद है। इस रामचरितमानस के प्रसंग में 3 छंद हैं और इन छंदों पर थोड़ा विस्तार से हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। रस की अगर हम बात करें तो राम का विलाप करुण रस को दर्शाता है, यानी जहाँ तक विलाप वाला अंश है वहाँ पर हम करुण रस के लिए कहेंगे कि करुण रस का सुंदर प्रयोग किया गया है। और हनुमान के आगमन यानी रामचंद्र के विलाप के समय हनुमान जी द्वारा संजीवनी बूटी लाना वातावरण में करुणा के स्थान पर वीर रस का समावेश करता है और ये दर्शाकर कवि ने अपने काव्य कौशल का परिचय दिया है। तो रस की बात हो गई, छंद की बात हो गई। अलंकारों की अगर हम बात करें बच्चों तो इसमें अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, विरोधाभास और उत्प्रेक्षा अलंकार है। अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य द्रष्टव्य है, मानव काल में उत्प्रेक्षा अलंकार, सोच विमोचन में विरोधाभास अलंकार। तो बच्चों, आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं और अन्य बिंदुओं पर हम तुलसीदास पर एक और परिचर्चा करेंगे जिसमें उन बचे हुए बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। आज की कक्षा समाप्त करते हैं। धन्यवाद बच्चों।